विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाँचवें भाग में आप सबका शानदार स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाठ्यपुस्तक में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपके सामने है। और ये जो मैंने इसमें गोल घेरा, एक इसमें जो घेरा जो बनाया है, इसमें हमको इस पैराग्राफ का आज हमको इस पाँचवें भाग में अध्ययन करना है। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि लिखें कि कौशिक सुनहु मंद हूँ बालक। और इस प्रकार से जब वो हमने पिछले भाग तक देखा था कि लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुन करके परशुराम जो है वो बड़े गंभीर वाणी के साथ कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? तो उसी को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि देखिएगा क्या कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद हूँ बालक, और कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। और कौशिक, विश्वामित्र को ही यहाँ पर कौशिक कहा गया है। और विद्यार्थियों, कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए, फिर मैं एक एक चौपाई का अर्थ बताता हूँ। मंद मतलब है मूर्ख, और यही मैंने उसी लक्ष्मण को संबोधित करते का बालक माने बालक, और मंद का मतलब बता दे मूर्ख, ये बुद्धि कम बुद्धि वाला। कुटिल माने टेढ़ा, और काल बस जो आया है शब्द, काल बस मतलब मौत के वश में, निज माने अपना, कुल माने कुल घालक माने कुल को नष्ट करने वाला, और भानुवंश माने सूर्यवंशी। और क्योंकि जो लक्ष्मण जो हैं वो सूर्यवंशी थे। और इस प्रकार से राकेश मतलब चंद्रमा, और कलंक माने धब्बा, और निपट माने नीरा, बिल्कुल मूर्ख के समान, और निरंकुश मतलब उदंड, और अबुद्धू मतलब मूर्ख, और असंक मतलब निडर। तो इस प्रकार से कहते हैं कि परशुराम कहते हैं, विश्वामित्र को संबोधित करते हैं, कहते हैं परशुराम, विद्यार्थियों ध्यान से सुनेगा कि कौशिक सुनहु मंदे हूँ बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि मंद बुद्धि वाला है और कुटिल है, और यह काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। काल के वश में होकर अपने ये कुल का जो घातक बन रहा है, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। और निपट निरंकुश अबुद असंकु, और यह जो बिल्कुल उदंड है, निपट निरंकुश अबुद असंकु, बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है और निडर है। और आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? आगे परशुराम कहते हैं कि काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। तो यहाँ पर कहते हैं कि काल कवल होई छन माही, माने क्षण भर में काल इसका आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ बातें हैं। तो मैं आपको पहले व्याख्या बताने के पहले मैं सीधा इसके अर्थ बता दूँ। काल कवल होई छन माही, काल कवल मतलब है बिल्कुल इनका काल निश्चित है। काल कवलु होई छन माही, क्षण भर में इनका काल जो है हो जाना निश्चित है। माने काल के ग्रास हो जाए, काल का शिकार हो जाएगा। एक जिस प्रकार निवाला निकल ले जाता है, उसी प्रकार काल इनको ले जाएगा। होई माने हो जाएगा, और क्षण माने माही, क्षण माही मतलब क्षण में ही, और खोरी माने दोष, हट कहो माने रोको, और जो माने अगर चहु माने चाहता है, और उबारा माने उबारना या उद्धार करना, और प्रतु यहाँ जो शब्द है प्रताप माने बल शक्ति, और
बल, प्रताप मन बल शक्ति, बल मन बल, और जो शब्द है रोष, रोष माने क्रोध। तो इस प्रकार से कहते हैं परशुराम जी, क्या कहते हैं कि अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि काल कवल होई क्षण माही, क्षण माही में क्षण भर में, अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। और कहूँ पुकारी खोर मोहि नहीं, और मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे खोरी मोहि नहीं, मुझे दोष, खोरी माने दोष, मुझे दोष मत दीजिएगा। और तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। हाँ, और यदि तुम इसे विश्वामित्र को संबोधित करते हैं, परशुराम कह रहे हैं कि और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, इसे उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो, तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारी शक्ति, क्रोध बतलाकर, हमारी शक्ति को इसको बताकर इसे मना कर दो, इसे रोक दो। और आगे क्या कहते हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, और तुलसीदास जी के माध्यम से हम जानते हैं क्या कहते हैं लक्ष्मण जी की, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनए पारा, और अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तब जो है लखन जो है अर्थात लक्ष्मण जो है कहने लगते हैं। तो इसमें मैं आपको कठिन शब्द का अर्थ बता दूं। सुजस मने सुयश, ये सम्मान, और जो शब्द आया है अछत, अछत मतलब छोड़कर, और को माने कौन, वर्णय पारा माने वर्णन कर पाएगा, वर्णय पारा माने वर्णन कर पाएगा। यहाँ लिखा है तुम्हें अछत को वर्णय पारा, और अपने महु तुम आपने करनी, अनेक बार बहु बरनी। तो इस प्रकार से तुम्हें अछत को वर्णय पारा, वर्णय पारा कोई वर्णन कर पाएगा, मुँह मने मुँह से, और करनी मने कार्य, करतुत, बहु मने बहुत, बरनी मने कहा या वर्णन किया, अनेक बात बहु बरनी, बरनी मने कहा या वर्णन किया। तो आगे हम देखते हैं किस प्रकार से कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, अर्थात लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, सुयस जो है तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा बखान आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तुम ही अछत को बरने पारा, आपके रहते कौन आपका दूसरा वर्णन कर सकता है। और अपने मुँह तुम आपने करनी, और अर्थ आपने अपने मुँह से अपने करने को अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। आप तो अपने बारे में खुद ही कई आपने बार बताए हैं। तो कहते हैं कि आपने अपने मुँह से अनेकों बार जो है आपने उसका वर्णन किया है, और दूसरा कौन आपका इतने शक्तिशाली प्रतापी का जो है वर्णन कर सकता है। आप तो खुद अपने बारे में कई बार आपने बताए हैं। और आगे इस प्रकार से क्या कहते हैं कि तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहूँ, जनी रीस रोकी दुख सहू। विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा कि नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहूँ, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहूँ। और वीर व्रति तुम धीरा क्षोभा, गारी देतना पावहु शोभा। क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी के माध्यम से जानते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी को कि नहीं संतुष्ट तू पुण्य कछु कहूँ। तो इसमें थोड़े से हम अपने इसमें कठिन शब्दों को देखें। पुनि मने जो शब्द आए, पुनि मने फिर, पुनि कहते हैं ना, फिर या बार बार, तो वही पुनि है। और जनि मने मत, रीस मने क्रोध, दूसरा मने असहनी, वीर व्रति मने वीरता के मार्ग पर चलने वाला या जिसने वीरता का व्रत लिया है, संकल्प लिया है। अक्षोभा मने अक्रोधी, और गारी मने गाली। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अवधी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा में कई समानता है। और यहाँ पर अवधी में गारी मतलब गाली, और हमारे छत्तीसगढ़ी में भी गारी मतलब गाली होता है। और शोभा मतलब शोभा, और सूर मतलब जो है शोभा मतलब शोभा है यहाँ पर। तो शोभा माने शोभा या
जो शोभा झलक रही है, आभा झलक रही, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं संतोष था पुनि कछु कहूँ, इस अर्थात कहते हैं लक्ष्मण जी कि इतने पर भी यदि संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय, क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए, आप दुख मत सहिए, अपने क्रोध को मत रोके, असहाय दुख मत मनाइए। आप वीरता का व्रत धारण करने, वीरवती तुम धीर अक्षोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। धीर अक्षोभ वीरव्रती, आप वीरता का धारण करने वाले हैं, धैर्यवान क्षोभ रहित हैं। गाली देत ना पावो शोभा, गाली देते आपको शोभा, आप गाली देते आप शोभा नहीं पाते। गाली देते ना पावो शोभा, आप गाली देते आप अर्थात गाली देते आप शोभा नहीं पाते हैं। और आगे तुलसीदास जी क्या लिखते हैं विद्यार्थियों की, देखते हैं इस पैराग्राफ के इस चौपाई के बाद इस दोहे में। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोहा है और इसको आप ध्यान से देखिएगा कि सूर समर करनी करहीं कहीं न जानहि आपू, लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास की, सूर समर करनी करहीं कहीं न जनावहि आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहीं प्रतापु, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात सूर मतलब जो है शूरवीर, और समर करनी माने युद्ध करने का काम, वीरता दिखाना, कहीं मने कहकर, जानवही मने परिचित कराता, और आप मने स्वयं को, विद्यमान मतलब सामने प्रकट, रण मन रण, और रिपु मन शत्रु, कथई मतलब कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, और तब जो है कहते हैं लक्ष्मण परशुराम जी से कि मैं पुनः दोहा पढ़ रहा हूँ, फिर अर्थ बताता हूँ, एक एक शब्दों का अर्थ बताते हैं, फिर व्याख्या कर रहा हूँ कि सूर समर करनी करहीं कहीं न जानहि आपो, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहीं प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, माने शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, माने अपनी बड़ाई खुद अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, कहीं न जानहि आपू। शूरवीर जो है सीधे युद्ध में लड़ाई करते हैं, शूरवीरता अपनी उसको प्रकट करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते, अपनी बड़ाई नहीं करते। और विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहीं प्रतापु, युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मार करता है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहीं प्रतापु, और युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही ऐसा, कोई डरपोक ही ऐसा होगा जो अपनी प्रताप की डींग मारता हो, अपने प्रताप की व्याख्या करता हो, उसका बखान करता हो। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने इसमें देखा, और पांचवें भाग के बाद मैं इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेक्चर के छठवें भाग में मैं आपसे पुनः मिलूँगा। तब तक ले बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद।